सो हेलो एवरीवन। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में क्या देखा था? पिछले वीडियोस में हमने देखा था वीएलपी, वेल बोर्ड डिलीवरेबिलिटी, जो हमने शुरू किया था इसके और इसके एनर्जी बैलेंस से। एनर्जी बैलेंस की डेरिवेशन देखी थी और उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने पॉइजली इक्वेशन देखी थी। पॉइजली इक्वेशन के बाद हम फ्रिक्शन फैक्टर वाला टर्म भी एक देखा था। ठीक है, पॉइजली इक्वेशन मेरी क्या थी? मेरी पॉइजली इक्वेशन फ्रिक्शन फैक्टर वाला प्रेशर ड्रॉप मेरा क्या था? वो था 2F यानी फ्रिक्शन फैक्टर रो वी स्क्वेयर एल बाय डी। मैं क्या लगा दे रहा था नीचे? GC। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चे का डाउट आया कि सर 2 मैंने बुक्स में नीचे लिखा हुआ देखा, आप ऊपर क्यों लिख रहे हो? एक बच्चा पूछ रहा था, तो मैं बताता हूँ, ये ना फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर है। दो तरह के फ्रिक्शन फैक्टर होते हैं, एक मेरा होता है फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर, एक होता है मूडिस डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, मूडिस फ्रिक्शन फैक्टर। अब ये जो मेरा फैक्टर होता है ना, इसके और इसके बीच का रिलेशन होता है, ये 4 टाइम्स होता है फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर के। क्लियर? जो मूडिस फ्रिक्शन फैक्टर रहता है वो मेरा किसके 4 टाइम्स होता है फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर के। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा? ऊपर 4 बन जाएगा, और ये जो 4 है तो ये कितना बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा FD या मूडीज फ्रिक्शन फैक्टर, जिसको हम FM भी बोलते हैं, रो वी स्क्वायर एल बाय GC 2GCD। क्लियर है? अपने को ये क्लियर है ना? अब इसमें मेरी क्या कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि मेरा मूडीज क्या होता है, फैनिंग फ्रिक्शन। ये दोनों फैक्टर्स होते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर होते हैं, इनका रिलेशन वो है, जो मूडीज रहता है वो 4 टाइम्स रहता है क्या? फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर। ओके, तो ये एक बच्चे का मैंने क्या कर दिया, डाउट क्लियर कर दिया कि सर बुक में रहता है कि। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकंड में एक चीज़ देख रहा था, एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड। हाँ ठीक है, तो ये मेरा अब हो गया डेल PF, ये मेरे को क्लियर हो गया भाई क्या होता है। तो मैंने इसके बाद ये फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर के बाद हमने क्या देखा था? मेरा होल्ड अप देखा था। होल्ड अप मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें सुपरफिशियल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी। वो क्लियर होने के बाद हमने क्या देखा था? वो क्लियर होने के बाद हमने देखा था हमारा TPR। VLP कैसे प्लॉट करते हैं? VLP कैसे प्लॉट करते हैं? ये नाइकी कर्व क्यों आता है, और स्ट्रेट लाइन ऐसे VLP कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा था हमारे इसी VLP पे मॉडल्स, होमोजीनियस मॉडल, सेपरेटेड मॉडल, ये सब देखे थे। ठीक है, और उसके बाद मॉडल्स के बाद हमने एक गिलबर्ट ग्रेडियंट कर्व भी पढ़ा था। ठीक है, तो मेनली मेरा यही था VLP में। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं था, बच्चे कोरिलेशंस वगैरह में घूमते रहते हैं। अब इसके आगे हम शुरू करते हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस मेरा जो है ना, ये VLP और IPR का ना एप्लीकेशन पार्ट है, मतलब एक तरह से एनालाइज करते हैं हम नोडल एनालिसिस में, क्योंकि नोडल एनालिसिस में हम कंबाइन करते हैं VLP और IPR। वो कैसे कंबाइन करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अभी मेरा सिंपल है कि हम नोडल एनालिसिस में कंबाइन करते हैं। नोडल एनालिसिस से भी पढ़ने से पहले ना थोड़ा मैं क्या दिखाऊं, मैं आपको एक वेल की वो दिलवाता हूँ फील, मतलब एक वेल की फील दिलवाता हूँ कि वो उस वेल में कैसे कैसे मेरे प्रेशर ड्रॉप होते हैं। ठीक है, ये वाला डाउट क्लियर हो गया। अभी मेरा नीचे 2 और आप ऊपर 2 लिख रहे थे, वो मेरा ऊपर मूडीज वाला फ्रिक्शन फैक्टर है, फैनिंग नहीं है। फैनिंग आएगा तो ऊपर आएगा 2। ठीक है, अब ये डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अब हमारा क्या है? प्रेशर ड्रॉप इन प्रोडक्शन सिस्टम, कैसे प्रेशर ड्रॉप होता है। तो अब मेरा स्टार्टिंग से करते हैं हम, जहाँ मेरा इनिशियल रिजर्व प्रेशर है स्टार्टिंग में, यहाँ से मेरा प्रेशर एवरेज रिजर्व प्रेशर तक पहुँचा। एवरेज रिजर्व प्रेशर से कहाँ? मेरा PWF एट सैंड फेस, यानी कि यहाँ बिल्कुल सैंड फेस पे। इसके बाद मेरा PWF, इसके और इसके बीच में किसका गैप रहता है? इसके बीच में कंप्लीशन यानी मेरी परफोरेशन या जो भी रहता है मेरा
मेनली अभी हम देखते हैं हमारा परफोरेशन ही लगा रहता है, कंप्लीशन बोलेंगे हम इसे, कंप्लीट जब हम वेल कंप्लीट करते हैं तो PWFS और PWF। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर। क्लियर है, इतना क्लियर नोटेशन। इनिशियल रिजर्व प्रेशर, एवरेज, PWFS, PWF, फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर, यहाँ से ऊपर जाके P ट्यूबिंग हेड। ठीक है, P ट्यूबिंग हेड, और ये बीच में आता है मेरा एक क्या, ये तो ट्यूबिंग हेड आ गया, एक आता है मेरा चोक, तो यहाँ पे PCP चोक, जो कि मेरा अच्छा खासा प्रेशर ड्रॉप लेता है, और ये मेरा फ्लो लाइंस के बाद सेपरेटर। ओके, तो देखो मैं इसमें क्या बताऊंगा, मोटा मोटा सा बताऊंगा कैसे कैसे लॉस होता है। तो मेरा पहला लॉस जो हो जा रहा है, अगर हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से यहाँ तक, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये मेरा हो रहा है प्रेशर ड्रॉप del P1 इज इक्वल टू PE माइनस PWFS। ये किसकी वजह से हो रहा है, मेरा फ्लो थ्रू पोरस मीडिया। फ्लो टू पोरस मीडिया, इतना मेरे को क्लियर। del P1 मेरे यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब मेरा del P2 जो मैं लूंगा, del P2 वो लूंगा मैं PWFS माइनस PWF। ये मेरा किसकी वजह से हो रहा है, ये मेरा हो रहा है कंप्लीशन की वजह से, प्रेशर लॉस ड्यू टू कंप्लीशन। इतना क्लियर है अपने को, दो प्रेशर लॉस हो गए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक मेरा जो प्रेशर लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर लॉस इन वेल यानी ट्यूबिंग में। ट्यूबिंग हेड, फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर माइनस ट्यूबिंग हेड यानी प्रेशर लॉस इन ट्यूबिंग। अब इसमें मेरा क्या रहता है ना, बहुत सारी नीचे क्या रहती है, वॉल्व्स लगी रहती है, सेफ्टी वॉल्व्स जिन्हें मैं बोलता हूँ। सेफ्टी वॉल्व्स हो गया या कोई टूल हो गया, कोई टूल भी लगा रहता है, तो उसमें भी मेरा प्रेशर लॉस होता रहता है। वो मेरे भी इतने छोटे कंपोनेंट बन जाते हैं। तो ये मैंने एक तरह से टोटल ले लिया, यहाँ से यहाँ तक। बीच में रिस्ट्रिक्शंस भी रहती है, उसमें भी प्रेशर लॉस होता है, पर मैंने एक तरह से अभी क्या ले लिया, यहाँ से यहाँ तक टोटल ले लिया मैंने प्रेशर ड्रॉप del P3। del P4 मैं मान रहा हूं P ट्यूबिंग हेड से लेके मेरा P सेपरेटर तक प्रेशर लॉस इन फ्लो लाइंस। जो ऊपर मेरी क्या है, फ्लो लाइन है, वो मेरी P3 मान लिया मैंने। ठीक है, इतना क्लियर अपने को, तो आगे बढ़े। ये मेरे कितनी तरह के हो गए, 4 लॉस यहाँ सेपरेटर तक के पहुंचने के लिए। ठीक है, यहां से यहां भी मैंने टोटल मान लिया, P ट्यूबिंग हेड माइनस P सेपरेटर। तो मेरा जो टोटल प्रेशर लॉस होता है ना del PT, वो क्या होता है, del P1 प्लस del P2 प्लस del P3 प्लस del P4। इतना अपने को क्लियर? हाँ क्लियर। ठीक है, सिंपल सी बात है, यही मेरी प्रोडक्शन। और भी लॉसेज होते हैं, हाँ होते हैं, इनके बहुत सारे, इनके सब पार्ट्स बनते हैं, बहुत सारे लॉसेज होते हैं। पर मोटा मोटा अगर मैं देखूं मेरी प्रोडक्शन में मेनली फ्लो थ्रू पोरस मीडिया में लॉस होता है, कंप्लीशन में लॉस होता है, ट्यूबिंग में लॉस होता है, और फ्लो लाइंस में लॉस होता है। और मेरे को P सेपरेटर पे क्या मिल जाती है, प्रोडक्शन। कभी ऐसा नहीं होता कि ये मेरा PE मेरे को कहाँ मिल गया, P सेपरेटर पे, वो लॉस होके मिलता है। इतना तो पता ही रहता है हमें। ठीक है, तो ये थे मेरे प्रेशर ड्रॉप इन प्रोडक्शन। ये मेरे क्या थे, प्रेशर ड्रॉप इन प्रोडक्शन मोटे मोटे। अब इसके आगे हम देखेंगे क्या, इसके आगे हम देखेंगे अब नोडल एनालिसिस के क्या बनाना शुरू करेंगे, बेस बनाना शुरू करेंगे, कैसे कैसे उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे प्रेशर लॉस सब मेरे को समझ में आ गए, तो अब देखते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा नोडल एनालिसिस शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें ना मेरा एप्लीकेशन पार्ट आता है, किसका, IPR VLP का।
अगर IPR और VLP का एप्लीकेशन पार्ट आता है, इसका मतलब यहाँ तक आपको IPR क्लियर होना चाहिए और मेरा VLP क्लियर होना चाहिए, मेरा कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तभी आप क्या कर पाएंगे, नोडल एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस शुरू करते हैं। नोडल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, मेरा नाम में ही आ रहा है नोड, ठीक है। नाम में ही मेरा क्या आ रहा है, नोड आ रहा है। नोड क्या होता है, मेरा नोड एक पॉइंट का इंटरसेक्शन होता है, जहां से मैं क्या मानता हूं, इनफ्लो या आउटफ्लो। नोड आपको सुना सुना लग रहा हुआ है, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में हमारे पास इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट रहता है, उसमें करंट जाता है। जितना करंट अंदर जा रहा है, नोड्स बने रहते हैं ना काफ़ी, एक नोड्स रहता है तो मेरी बहुत सारी, जितना मेरा करंट अंदर जा रहा है उतना करंट मेरा बाहर आ रहा होगा, नोड बोलते थे ना, उसमें आता है मेरा इलेक्ट्रिक। तो बेसिकली नोडल एनालिसिस मेरा इलेक्ट्रिकल वालों से ही उठा हुआ है, उन्हीं से ही थोड़ा सा मैंने क्या अपने प्रेशर में कर लिया। यानी कि समझ रहे हो, जैसा मैंने करंट में पढ़ा था ना अपने इलेक्ट्रिकल में, अगर याद होगा भाई, मेरा जितना करंट अंदर जा रहा है एक पॉइंट पे, मान लो ये 3 वायर्स हैं और ये 4th वायर है जो कि बाहर, जितना मेरा करंट अंदर जा रहा है नोड के, उतना ही करंट मेरा आउट आएगा। मान लो 2 वायर हैं आउट, तो ये I1 I2 I3 करंट रहता था ना, I4 I5, तो मेरा I1 प्लस I2 करंट अंदर गया प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, जितना मेरा बाहर है। इसी से ना मेरा सोचो, इसी से ना नोडल एनालिसिस ये होता है मेरा इलेक्ट्रिकल में जो ओरिजिनल रहता है। इसी से हमने पेट्रोलियम वालों ने क्या किया, अपने एनालिसिस करी। पेट्रोलियम में भी सेम रहता है, बस करंट की जगह हमने क्या कर दिया, प्रेशर। पेट्रोलियम में बेसिकली प्रेशर मैटर करता है ना, तो हमने कर दिया कि हमारा जितना प्रेशर चेंज एक पॉइंट पे आ रहा है, उस पॉइंट से इतना भी प्रेशर चेंज आगे जा रहा होगा, यानी इनफ्लो आउटफ्लो के इक्वल। इनफ्लो आउटफ्लो के इक्वल। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, मेरा इनफ्लो आउटफ्लो के इक्वल। तो नोड मेरे को समझ में आ गया भाई, मेरा एक पॉइंट रहता है जहां से मेरा जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर आ रहा है, बस यही मेरी नोडल एनालिसिस होती है। हम नोड मानते हैं किसी भी वेल में, जो मैंने आपको क्या दिखाए थे, प्रेशर ड्रॉप दिखाए थे वेल के अंदर कौन कौन से होते हैं, वैसे ही उनमें हम कहीं पे भी नोड मान लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल PWF, वो देखेंगे हम कैसे मानते हैं, या P ट्यूबिंग हेड, ठीक है, हम किसी पे भी नोड मान लेंगे और वहां पे चेक करेंगे मेरा इनफ्लो प्रेशर कितना आ रहा है और आउटफ्लो प्रेशर कितना डिलीवर हो रहा है। अब देखो इनफ्लो समझ में आ गया, इनफ्लो यानी इनफ्लो परफॉर्मेंस कर्व, परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। आउटफ्लो यानी ट्यूबिंग परफॉर्मेंस, आउटफ्लो यानी मेरा कितना डिलीवर हो रहा है, इनफ्लो मतलब मेरा इनसाइड कितना रहा है, ये हम देखेंगे IPR और TPR से कनेक्ट करेंगे। अभी इतने के लिए अभी क्लियर, ठीक है। ये मेरे को मेरा क्या क्लियर हो गया, मेरा नोड क्लियर हो गया भाई, मेरा नोड होता क्या है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरी ये ट्यूबिंग है, और ये क्या मेरी केसिंग, पैकर लगे हुए हैं, परफोरेट हुई हुई है, ये क्या मेरा रिजर्वायर। इतना मेरे को क्लियर है मेरे डायग्राम से। अब तो मेरे को डायग्राम वगैरह भी क्लियर हो गया होगा, प्रोडक्शन कैसे रहता है, ठीक है। तो अब PR PWF, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या रहता है, रिजर्व डिलीवरेबिलिटी, जिसमें मैं क्या अपलोड करता हूँ, IPR यानी इनफ्लो परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। अब देखो मैं फ्लोइंग बॉटम होल पे क्या लेना सिखा रहा हूँ, नोड लेना सिखा रहा हूँ इस पर, ठीक है, इस वाले में। तो अगर मैंने इसको नोड ले लिया ना, इसका मतलब मेरा दिस इज इक्वल टू दिस, यानी इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। क्लियर है, जितना मेरा इनफ्लो आ रहा है ना, इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। ये मेरा फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर, ये मेरा क्या हो गया, नोड हो गया। इनफ्लो इन द सेंस, इनफ्लो जो मेरा क्या बन रहा है, IPR रिजर्व डिलीवरेबिलिटी दिखा रहा है, आउटफ्लो क्या दिखा रहा है मेरे को, वेल्बोर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये मेरा IPR और VLP। अब इनका जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये होता है मेरा क्या,
PWF जिसको मैंने ऑपरेटिंग पॉइंट बोला था, नोडल नहीं बोला था मैंने किस पे, जब मैं इनको कंबाइन कर रहा था, क्योंकि नोड में मैंने बताया था आपको नोड होता है क्या। अब मेरे को पता लग गया मेरा नोड क्या होता है। अगर मैं IPR, इनफ्लो और VLP इन दोनों को कंबाइन करता हूँ ना, तो जहाँ पे मेरा पॉइंट इंटरसेक्ट होता है ना, ये मेरा नोड बनता है PWF इसके चक्कर में, इसमें, ठीक है। ये मेरा IPR क्या बता रहा है मेरे को, रिजर्व डिलीवरेबिलिटी, और ये वेल परफॉर्मेंस। क्लियर, इसको मैं ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलता हूँ। तो मेरा ये PWF सेट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर अपने को? हाँ क्लियर। अब देखो, अगर मेरा ट्यूबिंग हेड मेरा नोड हो, तो ट्यूबिंग हेड मेरा नोड हो, तो ट्यूबिंग हेड मेरा अगर नोड हो ना, देखना आप ध्यान से, मेरा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मेरा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या रहेगा, मेरा IPR रहेगा। IPR मतलब इनफ्लो परफॉर्मेंस, वो मेरा ऐसे ही बनेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और इससे आगे लेट्स से मेरा ना यहाँ पे चोक है, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में। चोक मेरा क्या करता है, अगर किसी को पता हो ना, आपने पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा, चलो छोड़ो। चोक मेरा डिस्कनेक्शन करता है प्रेशर का। चोक को मैं इसलिए लेता हूँ क्यों, मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी का कुछ नहीं रहता है। अभी के लिए मेरा इतना सोचो, ये कुछ डिस्कनेक्ट कर देता है प्रेशर को, तो मैं P सेपरेटर लेता नहीं हूँ अपनी कैलकुलेशन में। क्यों, मैं चोक को ऐसे सेट करता हूँ कि यहाँ पे प्रेशर डिस्कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। ओके, ये समझने वाली बात थी। चोक वो कैसे, कहाँ पढ़ेंगे हम भाई, प्रेशर डिस्कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा, वो वेल्बो डिलीवरेबिलिटी में पढ़ेंगे। अभी हमने वेल्बो परफॉर्मेंस पढ़ी है, वेल्बो डिलीवरेबिलिटी से अगला चैप्टर है, इतना क्लियर होना चाहिए। तो मेरा एक तरह से कनेक्शन बन जाता है, वहाँ पे डिस्कनेक्शन बन जाता है, सॉरी, प्रेशर मेरा आगे, प्रेशर की जो होती है ना, वो डिस्कनेक्शन बन जाता है। तो मेरा ट्यूबिंग हेड ही रहता है। तो मेरा आउटफ्लो कुछ इस तरह बनेगा, PWF, ठीक है। और ये मेरा क्या बनेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा मेरा, यही होगा PTH, पी ट्यूबिंग हेड। ये मेरा ऐसे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा डिस्कनेक्शन बना हुआ है, ये मेरा एक ही कांस्टेंट पे मेंटेन रहेगा। किसकी वजह से, चोक की वजह से। अगर मैं ट्यूबिंग हेड, अगर भाई मेरा डिस्कनेक्शन ना बनता, कनेक्शन बनता, तो मेरा कुछ इसी तरह होता है। ये भी फ्लो लाइन का जो फ्रिक्शन वगैरह हॉरिजॉन्टल का कंसीडर करते हैं हम, सेपरेटर तक का, वो कुछ इसी तरह होता, ठीक है। इतना मेरे को क्लियर है। असलियत में मेरा कैसे रहता है, P ट्यूबिंग हेड। क्यों रहता है, क्योंकि इसके आगे भूल जाओ, एक तरह से ये भूल जाओ, बस मेरा यही है P ट्यूबिंग हेड, इससे आगे नहीं। तो मेरा P ट्यूबिंग हेड आ रहा है, आउटफ्लो। ओके, इतना क्लियर। आउटफ्लो मेरा P ट्यूबिंग हेड, और इनफ्लो मेरा ये सारा, ये मेरा ट्यूबिंग हेड का मेरे को क्या आ गया, नोड लेना आ गया। नोडल एनालिसिस, अच्छा हाँ, नोडल एनालिसिस एज सच कर्मिट ब्राउन में दिया है, और ऑनलाइन है, ऑनलाइन पेट्रोविकी वगैरह, उसमें आप पढ़ोगे ना तब मिल जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। पेट्रोविकी वगैरह पढ़ेंगे तो अच्छे से मिल जाएगा। तो अभी ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे को हो गया नोड कंस्ट्रक्ट करना आ गया, मेरे को नोड कंस्ट्रक्ट करना आ गया। कैसे रहता है, अब देखो, अब इसमें हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो मेरे पॉइंट है। पहला मेरा प्रेशर क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है। प्रेशर कॉन्टिन्यूटी रहती है। अगर मेरा मान लो मेरा IPR ये बन रहा है और TPR मेरा ऊपर बन रहा है, यानी VLP मेरा ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ये मेरा क्या आ गया, डिस्कनेक्शन आ गया। यहाँ पे मेरा ये क्या होगा, वेल, ये वेल मेरा क्या, डेड वेल कहलाएगा। डेड वेल डिटेल में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल लिफ्ट की स्टार्टिंग में। अभी सोच लो मेरा ये डेड वेल कहलाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा, और मेरी यहाँ पे क्या आ गई, प्रेशर डिसकंटिन्यूटी आ गई कहीं वेलबोर के बीच। इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, PWF अभी मैं ले रहा हूँ नोड, ठीक है। और मेरा क्या, VLP ऊपर की तरफ बन रहा है और ये नीचे की तरफ। तो पहली कंडीशन आती है कि मेरा ना जो VLP होता है ना, प्रेशर कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, मतलब कुछ इस तरह रहना चाहिए। अगर मेरे को वेल एक्टिव चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए नोड पे
ये नोड है ना, नोड पे मेरी प्रेशर कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अगर नोड नहीं बन रहा मेरा तो मेरी प्रेशर कंटिन्यूटी नहीं है, इसका मतलब मेरा वेल क्या है, डेड है। क्लियर, इतनी बात मेरे को क्लियर। ये मेरा ए, ये मेरा डेड है। अब देखो यहाँ पे एक कर्व ऐसे बनता है, अगर मेरा इंटरसेक्ट है तो क्या ये यही इंटरसेक्ट कर रहा है? हाँ ये भी कर रहा है। क्या ये नहीं करेगा? ये भी करेगा। ये भी कई बार इंटरसेक्ट कर जाता है इससे। तो भाई मेरे तो दो नोड बन गए, तो कैसे काम चलेगा? कौन से नोड पे PWF होगा? मेरा PWF ये मीनिंगलेस बन जाता है, मीनिंगलेस। क्यों? इतने ज़्यादा PWF पे मेरा फ्लो रेट क्या है? बिल्कुल नेग्लिजिबल है, कम है। तो मैं यही वाला PWF लेता हूँ, इसको मीनिंगलेस PWF बोल देता हूँ, इसकी मैं बात ही नहीं करता। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट मेरा बनता है, देखो अगर मेरा इनफ्लो यानी रिजर्वॉयर डिलीवरेबिलिटी में अगर मैंने नोड फिक्स कर दिया, मान लो PWF, अगर मेरा इनफ्लो PWF पे मैं क्यों ज़्यादा काम करता? क्योंकि मैंने PWF जो भी IPR VL पे पढ़े थे ना, उसमें ज़्यादातर मैंने PWF से एक डिस्कनेक्शन लिया, तो मैं PWF पे ज़्यादा पढ़ता हूँ। ठीक है, हम देखेंगे, दोनों नोड देखेंगे, पर हम PWF पे ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनफ्लो, अगर मेरा इनफ्लो चेंज हो रहा है ना, और मैंने PWF को क्या लिया, नोड लिया है, तो मेरा इनफ्लो चेंज, तो इनफ्लो चेंज हो रहा है तो इनफ्लो कर्व भी चेंज होगा, मेरा आउटफ्लो पे अनचेंज जाएगा, अनचेंज। ठीक है, अगर मेरा आउटफ्लो में कुछ चेंज, इनफ्लो इन द सेंस अगर मेरा रिजर्व प्रेशर डिक्लाइन हो गया, ठीक है, और रिजर्व परफॉर्मेंस लाइक रिजर्व प्रेशर डिक्लाइन हुआ, तो मेरा IPR कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा? IPR मेरा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, VLP मेरा शिफ्ट होगा, VLP नहीं शिफ्ट होएगा, क्या बनेगा? मेरा यहाँ पे आ जाएगा PWF, क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा। नोड मैंने क्या माना है? PWF, यही पॉइंट माना है मैंने नोड, तो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज हो जाएगा। जैसे मेरा रिजर्व प्रेशर गिरेगा, क्या जैसे ये वाला कर्व मेरा नीचे की शिफ्ट हुआ, ये भी चेंज होगा? ये नहीं चेंज होगा। ठीक है, अगर मेरा आउटफ्लो चेंज हो रहा है, तो मेरा इनफ्लो अनचेंज रहेगा। ठीक है, मतलब कैसे? मान लो मेरा VP है और मैंने डायमीटर बदल दिया ट्यूबिंग का, वो ट्यूबिंग के डायमीटर से हम देखेंगे भाई कैसे होता है। मेरा IPR तो यही है, पर मैंने ट्यूबिंग का डायमीटर बदल दिया, लेट्स से D1 एंड D2, तो मैंने ये वेलबोर परफॉर्मेंस वाला बदला है, तो मेरा VLP क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। पर IPR मेरा क्या है? रिजर्व डिलीवरेबिलिटी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मेरा जो नोड है, नोड का प्रेशर बदल जाएगा, तो स्टे कांस्टेंट। ठीक है, इतनी मेरी बात थी, इतना मेरे को पता लग गया भाई कैसे होता है। ओके, इतना मेरे को बस यही था मेरा जो नोडल एनालिसिस का क्या था मेरा बेसिक। अब हम पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस एट PWF। हम PWF को कांस्टेंट लेके पढ़ेंगे। अभी मैंने क्या देखा, मैंने अभी ये नहीं देखा भी D1 क्या होता है, D2 मतलब बड़ा कौन सा होता है, इसमें छोटा बड़े से कितनी ऊपर शिफ्ट होता है, कितनी नीचे शिफ्ट होता है। अभी मैंने सिर्फ यही देखा, मैंने अभी बेस देखा, मेरा नोड क्या होता है, मेरी कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन मतलब कॉन्टीन्यूस रहता है। अगर मेरा कॉन्टीन्यूस है तभी मेरा वेल फ्लो होगा, मतलब इंटरसेक्शन बन रहा होगा, नोड बन रहा हो। अगर नहीं है तो नहीं फ्लो होगा। मेरे दो पॉइंट्स बन जाते हैं, पर हम ये वाला मीनिंगलेस लाते हैं और ये वाला लेते हैं। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में देखेंगे हम क्या लेंगे। हम लेंगे PWF फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर क्या लेंगे एज अ नोड, और इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे और हम चेंजेस करके देखेंगे मेरा IPR और VLP कैसे कैसे शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट करके देखेंगे। उस वाली वीडियो में आपको फील आ जाएगी, मतलब हाँ आपको लगेगा कि ये सब होता है वेल में। इसमें गेट क्या पूछता है, गेट कर्व्स बना के पूछ सकता है, वो अगली वीडियो में ही बताएंगे आपको कैसे पूछ सकता है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में मेरा क्या कवर हो गया, प्रेशर ड्रॉप इन प्रोडक्शन एंड ये
मेरा नोडल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन। ओके।